आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच उन्नाव में तैयार हुई सिंघाड़े की फसल। 1 माह तक चलता है सुखाने का कठिन काम। जनपद उन्नाव में इस समय सिंघाड़े की फसल पूरी तरह पककर तैयार हो चुकी है। जिले के तालाबों, झीलों और जलभराव वाले क्षेत्रों में उगाई जाने वाली ये फसल किसानों के लिए महत्वपूर्ण आय का साधन मानी जाती है। फसल तैयार होते ही किसान सुबह शाम कड़ी मेहनत के साथ इसकी कटाई और प्रसंस्करण में जुट गए हैं। किसान सबसे पहले तालाबों में उतरकर सिंघाड़ों को तोड़ते हैं। इसके बाद उन्हें टोकरी या बोरियों में भरकर खेतों में खुले मैदानों में लाया जाता है। सुबह के समय किसान सिंघाड़ों को मैदान में फैला देते ताकि धूप और हवा लगने से उनमें मौजूद नमी धीरे धीरे कम हो सके। लेकिन इस समय भीषण सर्दी और घने कोहरे के कारण धूप कम निकल पा रही, जिससे सुखाने की प्रक्रिया काफी धीमी हो गई है। शाम होते ही ठंड और नमी बढ़ने के कारण किसान सिंघाड़ों को फिर से इकट्ठा कर लेते हैं ताकि ओस और नमी से फसल खराब ना हो। इसी तरह रोजाना सुबह फैलाने और शाम को समेटने की प्रक्रिया लगभग 1 माह तक चलती है। पूरी तरह सूखने के बाद सिंघाड़ों को फोड़ा जाता है और उसके अंदर से गूदी दाना निकाला जाता है, जिसे आगे बिक्री के लिए तैयार किया जाता है। सिंघाड़े की गूदी को बोरी में भरकर किसान मंडियों तक पहुंचाते हैं। बाजार में इसकी मांग विशेषकर व्रत, त्योहारों और सर्दी के मौसम में अधिक रहती है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद रहती है। हालांकि किसानों का कहना है कि मौसम की मार, ठंड, कोहरा और नमी के कारण मेहनत कई गुना बढ़ गई है। फिर भी वह पूरी लगन के साथ फसल को तैयार करने में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर कड़ी मेहनत और मौसम की चुनौतियों के बीच उन्नाव के किसान सिंघाड़े की फसल को मंडियों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। कभी कभी नहीं मिल पाता है। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।